सिंपल इंटरेस्ट को स्टार्ट करेंगे आज हम। 7th-8th क्लास में हम इसके एक सिंपल फार्मूला से इसको पढ़ चुके हैं, PRT/100, ये वाला फार्मूला। इसमें SI क्या कहलाता है? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। P क्या कहलाता है? प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब मूलधन, इंटरेस्ट। R क्या कहलाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। और टाइम क्या होता है? ईयर में होता है। सिंपल सी चीज़ है। इसमें एक फार्मूला और करेंगे हम ऐड, अमाउंट का। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट का मतलब क्या होता है? मिश्र धन। मिश्र धन कब हम निकालेंगे, क्या होता है, ये फार्मूला बस याद रखिए। हम क्वेश्चन से इनको समझेंगे। क्लियर? देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है हमको, है ना। कितने पे? 5,000 रुपये पे 5% की ब्याज पे 3 साल के लिए दिया गया है। ठीक है, जैसे मान लो आपने 5,000 रुपये लिए, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया आपका? 5,000 रुपये। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? 5%। और टाइम कितना हो गया हमारा? 3 ईयर। तो अब हम इसमें क्या निकालना है हमको? सीधे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो एसआई का फॉर्मूला लगा देंगे हम। क्या होगा? P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो हमारे पास कितना आएगा? 750 रुपीज़। ठीक है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 750 रुपीज़। सेकेंड क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट अकर्ड इन 4 ईयर। तो यहाँ से क्वेश्चन को तोड़ना सीखें आप। आपको सबसे पहले PRT का अगर फॉर्मूला याद है तो T को निकाल लेना है, R को निकाल लेना है, जो जो चीज़ मिलती जा रही है। तो R मिल गया 4 साल, ठीक है, 4 ईयर। देन P मिल गया कितना आपको? 18,000। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट R कितनी मिल गई आपके पास? 15%। तो फिर सिंपल फार्मूला लगा देना। क्यों? क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो क्या होगा? 18,000 इंटू 4, PRT होता ना, R इंटू T अपॉन में क्या चलेगा हमारा? 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 10,800 रुपये। ये आपका क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या है, क्वेश्चनों में थोड़ा सा चेंजेस करते जाएंगे। ये क्या हो रहा है? जैसे इसमें दिया है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 6,000 रुपीज़, मतलब हमारे पास P कितना आ चुका है? 6,000 रुपये है। क्लियर? रेट ऑफ एट द रेट ऑफ 5%, रेट कितना है? 5% है। और टाइम कितना दिया हुआ है हमको? टाइम दिया है 2 साल एंड 4 मंथ। तो हमने पहले ही देख लिया था फॉर्मूले में कि रेट टाइम क्या होता है हमारा? ईयर में होना चाहिए, मंथ में नहीं चलेगा। तो हम ईयर, मंथ को क्या कर लेंगे? ईयर में चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे? तो 2 प्लस 4 मंथ है ना। 4 मंथ मतलब हम क्या बोल सकते हैं? 4/12 ईयर। जैसे मान लीजिए आपने बोला 6 मंथ, है ना। 6 मंथ को आप क्या बोलते हैं? हाफ ईयर भी बोलते हैं ना। कैसे बोलेंगे आप हाफ ईयर? जब मंथ को आपने 12 से डिवाइड किया तो कितना आया? हाफ आया। मतलब ये कितना आ गया हमारा? हाफ ईयर हो गया। अगर हमने इसे बोला 4 मंथ, 4 मंथ को ईयर में क्या बोलेंगे? 4/12, तो क्या हो जाएगा? 1/3 ईयर, है ना, जिसको हम क्वार्टरली भी बोलते हैं। चलिए, तो अब इसको हम अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4 3 जा 7/3 ईयर। क्लियर? तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो कोई बात नहीं, हम क्या लगा देंगे? PRT/100। तो P है हमारे पास 6,000, R है हमारे पास 5, और T कितना है हमारे पास? 7/3। तो 3 कहाँ आ जाएगा हमारा? यहाँ नीचे आ जाएगा, और अपॉन का 100। तब इसको हम सॉल्व कर लेंगे
तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 700 रुपीज़। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 700 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या है, 1800 रुपये अमाउंट पे 8% की रेट से, है ना, 3 साल और कितना 4 मंथ के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइम को जो हमें 3 ईयर एंड कितना दिया है 4 मंथ, इसको हम पहले किस में चेंज कर लेंगे, ईयर में चेंज कर लेंगे। तो कैसा करेंगे, 3 + 4/12 कितना आ जाएगा, 10/3 ईयर। अब बस क्या फॉर्मूले में पुटअप कर देना हमको। फॉर्मूला क्या है हमारा, P × R × T। T कितना है, 10/3 और मल्टीप्लाई में अपॉन में क्या आ जाएगा, 100। इसको आप सॉल्व करेंगे और यहाँ से काटने भी देंगे, 3 6 जा कितना आ जाएगा, 480 रुपीज़। ये हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, ऐसा ही नहीं पूछा गया, हमें क्या पूछा गया है, अमाउंट। इस चीज़ को याद रखना। तो अमाउंट क्या हो जाता है हमारा, A = SI + P। P मतलब प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 1800 और अमाउंट कितना है, SI कितना आया 480 रुपीज़। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 08 2280। तो टोटल अमाउंट हमारा कितना होगा, 2280। अब इसमें ध्यान ये देना है कि ऑप्शन ए में हमें क्या दिया होगा, सबसे पहले 480 रुपीज़। तो हम सबसे पहले इसको टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें क्वेश्चन में देखना है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, अमाउंट करना है, ना कि अकेला सिंपल इंटरेस्ट। तो ये इतना चीज़ हमारी गलत हो जाएगी। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द अमाउंट। तो पहली चीज़ क्या रखना है कि हमें अमाउंट चाहिए है, ए है ना, ऑन 1200 रुपये एट द रेट ऑफ। अब देखो इनने क्या किया, रेट को चेंज कर दिया, फ्रैक्शन में दे दिया और टाइम कितना दिया है 5 साल। तो अब हमें फ्रैक्शन में रेट दिया है तो इसको पहले कब से क्या करेंगे, सबसे पहले मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आर दिया है हमको 5 होल 1/5, 5 सही 1/5 मतलब 26/5, 26/5%। ठीक है, इतना काम अपन को करने में ध्यान रखना है ना। अब फिर क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। उसके लिए पहले क्या चाहिए हमको, SI चाहिए है। क्यों, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट = SI + P, है ना। तो SI कितना है हमारे पास, निकाल लेते हैं हम, इनटू टाइम कितना दिया 5 और टोटल के अपॉन में कितना आ जाएगा 100। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कट जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। तो 12 × 26 कितना होगा हमारे पास, कितना हो जाएगा आंसर हमारा, सिंपल इंटरेस्ट 312 रुपये। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है फाइनल आंसर। क्यों, क्योंकि हमें अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, A = P। P कितना है हमारा 1200 + 312 रुपये। तो टोटल हमारा आ जाएगा 1512 रुपये। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें कि व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस। ठीक है, मतलब हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस सिंपल इंटरेस्ट 1050, मतलब SI हमको पहले से दिया हुआ है, SI दिया है 1050 रुपये। ठीक है, और क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी है, R दिए हमें 5%। नाउ टाइम कितना दिया है हमें 3 ईयर। तो अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ मनी, मतलब क्या निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट को फाइंड आउट करना है। तो सिंपल फार्मूला में पुटअप कर देते हैं हम, 1050 = 3 × 5 × P/100। इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो P आपका आ जाएगा
सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2 में आते हैं। थोड़े से क्वेश्चन चेंज होते जाएंगे, टफ होते जाएंगे। फॉर्मूला एक ही रहेगा, हर क्वेश्चन में हम डिफरेंट टाइप को कवर करते जाएंगे। क्या बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन? फॉर हाउ मेनी ईयर्स शुड रुपीज़ 1200 बी इन्वेस्टेड एट 10% इन ऑर्डर टू अर्न द सेम सिंपल इंटरेस्ट। देखो क्वेश्चन में हमको क्या चीज़ पकड़नी है, क्वेश्चन में हमको पकड़ना है कि क्या दे रहा है वो यहाँ क्या दे रहा है, सेम सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट सेम आ रहा है। किस केस में आ रहा है? जब 1800 रुपये को 12% की रेट पे 5 साल के लिए दिया जा रहा है। मतलब जब अगर हम इसको सॉल्व करके जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा वही सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा जब 1200 रुपये को 10% की रेट पे दिया जाएगा। लेकिन कितने टाइम के लिए दिया जाएगा, फिर हम टाइम निकलेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ से तो ये पता है कि इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है, इस चीज़ का जो सिंपल इंटरेस्ट है और इतने चीज़ों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दोनों सेम है। तो पहले तो हम वो काम करते हैं। तो पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं हम। तो ये हो जाएगा SI इक्वल टू 1800 इंटू 12 इंटू 5 अपॉन में क्या आ जाएगा 100। मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे जब आप 1080 रुपीज़। अब यही सिंपल इंटरेस्ट कितना है, जितना 1200 रुपये को 10% की रेट पे दोगे आप, लेकिन टाइम पता करना है। तो इन दोनों का सिंपल इंटरेस्ट सेम हो गया। मतलब इस चीज़ के लिए, अब इस चीज़ के लिए सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारा 1080 इक्वल टू P मतलब 1200 इंटू R 10 और T टाइम तो निकालना है ना, फॉर हाउ मेनी ईयर्स, यही तो टाइम निकालना है हमको। तो ये हो जाएगा हमारा T, इसको अपॉन में कर देंगे अपॉन 100। ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे 1080 अपॉन में कितना आ जाएगा 120 इक्वल टू T। तो क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कट गया और 12 9 ज़ा 108। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास T, बिल्कुल बेसिक है। T में क्या आ जाएगा ईयर। अब ये वाला क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि अ सम वॉज पुट एट SI सिंपल इंटरेस्ट पे कितने 2 साल के लिए फॉर सम रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको नहीं पता है, मतलब R हमको नहीं पता है। हैड इट बीन पुट 3% हायर रेट, मतलब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट R है जो हमें पता नहीं है, इससे 3% और ज़्यादा पे अगर उसको दिया जाता, सिंपल इंटरेस्ट पे रखा जाता, तो इट वुड हैव फेच्ड ₹300 मोर। मतलब ये 300 रुपये और ज़्यादा क्या करता देता। मतलब सिंपल सी चीज़ ये है कि ये 2 साल के लिए कुछ पैसों को इस R रेट पे रखे जाए और 2 साल के लिए ही रेट क्या हम थोड़ा सा बढ़ा दें और उतने ही पैसों को रखा जाए, तो कितना पैसा मिलेगा 300 रुपये बढ़ जाएगा, है ना। क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है। मतलब ऐसा ही क्या हो जाएगा 300 रुपये से बढ़ जाएगा। मतलब सिंपल सी चीज़ है कि फर्स्ट कंडीशन के लिए, फर्स्ट केस के लिए जो है प्रिंसिपल अमाउंट क्या है P ही है ना, क्योंकि दिया हुआ नहीं है। ठीक है। टाइम कितना है हमारे पास 2 साल है और रेट भी क्या है हमारे पास R ही है। अब सेकंड कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल तो चेंज हो ही नहीं रहा है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट बस कितना हो गया है, पुराने वाले रेट से 3% ज़्यादा हो गया है ना। और कितना टाइम कितना है 2 साल के लिए। तो इन दोनों का जो SI आएगा, जो SI1 है और ये SI2 है ना, SI2 है।
तो हम क्या करेंगे, SI2 में से SI1 को माइनस कर देंगे और उसका डिफरेंस कितना दिया हुआ है हमें, जैसे SI2 माइनस SI1, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट सेकंड कंडीशन में से, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट कंडीशन में से, तो वो कितना आएगा हमारे पास 300 रुपीज़, है ना। तो इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देंगे आप, मतलब SI2 की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या होगा P इंटू R प्लस 3 इंटू 2/100 माइनस क्या हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी, कितना है हमें 2, फर्स्ट कंडीशन के लिए ये सारी चीज़ें आप पुट कर देंगे, अपॉन में 100 इक्वल टू 300। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो क्या आएगा आपके पास आंसर 5000। ठीक है, मतलब आपका जो पैसा है सम है, क्योंकि आपको सम ही निकालना था ना, पी निकालना था, वो आ जाएगा 5000। ठीक है, अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, इसका शॉर्ट फार्मूला क्या होगा, डिफरेंस मनी, मतलब जितना मनी का डिफरेंस आ रहा है एसआई में, है ना, इंटू 100 अपॉन टाइम, टाइम तो सेम रहेगा दोनों कंडीशन में, इंटू इंक्रीज्ड रेट, मतलब कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो सिंपल अगर हम इसको पुट कर दें 300 इंटू 100 अपॉन टाइम कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू इंक्रीज रेट कितना हो जाएगा हमारा 3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये कितने टाइम्स कटेगा 50, तो कितना आएगा हमारा आंसर 5000। तो दोनों केसेस में सही आना है आंसर। अगर आपको ये फॉर्मूले शॉर्ट ट्रिक याद नहीं होते हैं तो आप बेसिक मेथड से भी जा सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक मेथड से ही पूरे आंसर आ जाएंगे आपके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर कोई पैसे 8000 रुपये 9200 रुपये हो जाते हैं, ठीक है, 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक, तो सबसे पहले तो इसी लाइन में समझो कि 8000 रुपये 9200 रुपये में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब हमारा जो अमाउंट है वो क्या है 9200, मतलब ए क्या है हमारा 9200 रुपये है, क्लियर। और पैसे कितने रुपए लगाए थे तुमने सिंपल इंटरेस्ट के लिए 8000 रुपये, तो तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया 8000 रुपये, ठीक। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि एसआई का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है ए माइनस पी, या हमने अमाउंट का फार्मूला देखा था ए इक्वल टू एस आई प्लस पी, तो यहीं से डिराइव हुआ है ये वाला फार्मूला ऊपर वाला। मतलब अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहें तो अमाउंट में से इस पी को या प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर दें तो हमारे पास ऐसा ही आ जाएगा। तो ऐसा ही हमारे पास आ गया कितना 1200 रुपये, ठीक। टाइम दिया है हमको कितना 3 साल। अब यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है क्या, नहीं दी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं सबसे पहले काम। तो एसआई का फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू पी, पी कितना है हमारे पास 8000 रुपये इंटू आर, आर है आपके पास नहीं है, आर ही तो निकालना है, और टी, टी कितना है 3 साल, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 100 से। और 3 5 ज़ा 15, ठीक है। तो आर कितना आ गया हमारा 5%। अब क्या बोल रहा है वो कि इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाए 3% से बढ़ा दिया जाए, मतलब न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना हो जाए हमारा 5 + 3 कितना हो जाए 8%। तो अमाउंट कितना होगा, तो हम फिर से क्या कर देंगे, फिर से फार्मूला लगा देंगे। अब न्यू रेट को हम एक साइड में लिख लेते हैं, न्यू रेट हमारे पास कितना आ गया 8% आ गया। तो न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया 8%, अमाउंट तो उतना ही है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 8000 है, टाइम कितना है उतना ही है 3। तो
अब हमारा एसआई क्या होगा, एसआई हमारा आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 90 रुपीज़, 1920 रुपये। ठीक है, लेकिन उसने फाइनली क्या पूछा है, इट वुड अमाउंट टू, मतलब फाइनली अमाउंट कितना हो जाएगा, है ना। जब 8,000 रुपये 3 साल में 5% की रेट पे निकाला था हमने, 5%, 5% की रेट पे कितना हो जा रहा है, और 9,200 हो जा रहा है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो जाए, अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट उतना ही रहे, तो 3 साल में अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस एसआई। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना हमारा 8,000 है, और उसमें एसआई कितना जोड़ देंगे 1920, तो ये हमारा कुछ हो जाएगा 9,920 रुपये। देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2,000 इंक्रीजेस बाय ₹40, मतलब 2,000 रुपये का पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 40 रुपये से बढ़ जाता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम 2% ज़्यादा बढ़ा दें, तो टाइम निकालिए। बहुत ही ये वन लाइनर क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग रहते हैं, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको डेटा मिल जाएगा। क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहे, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम 2% से बढ़ा दें, तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 40 रुपये से बढ़ जाएगा। मतलब ये बोल रहा है कि फर्स्ट कंडीशन में पैसे इतना, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी मान ली R1, सेकंड कंडीशन में पैसे भी उतने ही हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम भी वही है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 2 से बढ़ गया है। तो SI2 माइनस SI1 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यही बोल रहा है ना। नए तरीके से अब जो SI आएगा, इसमें जो SI आएगा वो पुराने वाले SI से कितना ज़्यादा है, 40 रुपये ज़्यादा है। तो यह तो एक तो तरीका यही होता है। अब इसमें अगर अपन फॉर्मूला वाइज पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, P इंटू टी, और इस वाले को क्या मान लिया हमने, R1 मान लिया, P इंटू टी इंटू R1 अपॉन 100। ये चीज़ किससे माइनस होगी, इस वाली चीज़ से, इसके SI से। मतलब SI2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू टी इंटू न्यू रेट है ना, तो इसको हम R2 मान लेते हैं, R2 अपॉन 100 माइनस क्या हो जाएगा हमारा, P इंटू टी इंटू R1 अपॉन 100। तो अब इसमें देखिए पी टी अपॉन 100, पी टी अपॉन 100 कॉमन है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, कॉमन में आएगा, P इंटू टी कॉमन में आ गया, क्या बचा बस R2 माइनस R1 अपॉन 100। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, क्या क्या सेम है हमारा, प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम सेम है, और क्या दिया है, इसका डिफरेंस दिया है, SI2 माइनस SI1 का डिफरेंस दिया है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। अब हम इसको इसी फॉर्मूले से पुटअप कर लेते हैं। देखिए अब फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा है, P इंटू टी इंटू R2 माइनस R1 अपॉन 100। तो P की वैल्यू हमारे पास है ही, कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट 2,000 इंटू R2 माइनस R1, जो नया रेट है वो और पुराना रेट, उनके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 साल, 2% का, सॉरी। तो ये हमारा R2 माइनस R1 कितना हो जाएगा, 2, और टाइम तो हमको निकालना ही है, तो टाइम ऐसा ही रहेगा, अपॉन में आ जाएगा 100। अब तो हम सॉल्व कर ही लेंगे, तो हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा, इस निकाल ही लेते हैं। ये 2 0 कट गए, 2 जा 4 से 4 कट गया, और 1 0 से हमारा क्या कट गया, 1 0 कट गया, मतलब सभी कुछ कट गया। तो टी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, केवल 1, मतलब टाइम कितना हमारा 1 ईयर का है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर रुपीज दिस फॉर 2 ईयर इज, मतलब इतने रुपए पे
मतलब इतने रुपए पे 2 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है ना, वो क्या होगा, वो 10 रुपये ज़्यादा होगा। किस पे? जब इतने रुपए पे सेम टाइम के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे दिया जाएगा। लेकिन उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, वही हमको फाइंड आउट करनी है ना। मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट हमारा इसमें आएगा, इस कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में आएगा, उससे 10 रुपये ज़्यादा कब आएगा, जब वो कंडीशन क्या होगी, ये होगी। ठीक है, तो हमें सिंपल सी चीज़ दिख रही है कि दोनों की सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस हमें दिया हुआ है 10 रुपये। ठीक है, इतना सा चीज़ हमको क्लियर हो गई। तो हम क्या करेंगे, SI1 माइनस SI2। तो SI1 के लिए, फर्स्ट कंडीशन के लिए SI1 कैसे निकलेगा, P इंटू आर नहीं दिया है तो R मान लेंगे हम, सिंपल। जो नहीं दिया उसको मान लेते हैं। और T दिया है 2 साल अपॉन 100। ये और नीचे वाला 1130 इंटू आर इसमें भी नहीं पता हमको। और टी कितना दिया है हमको, टी कितना दिया है, सेम ड्यूरेशन। मतलब टी कितना हो गया हमारे पास, जो ऊपर वाले के लिए ड्यूरेशन था उतना ही नीचे वाले के लिए हो गया, अपॉन में 100। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है हमारे पास, 40 है। तो इसको फटाफट अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा, ये सॉरी ये 40 नहीं है, डिफरेंस कितना दिया है, 10 रुपये दिया है। तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, 200 अपॉन 100। इन सारी चीज़ों को जब सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा हमारे पास। और ये कितना आ जाएगा, 5। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5%। देखिए इधर पे सिंप्लीफिकेशन हम कम से कम करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। वीडियो को रोक के क्वेश्चन पढ़ लिया करो, आप समझने की कोशिश करो, मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ। कोई पैसे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो अपने आप का 5 गुना हो जा रहा है 10 साल में। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। मतलब अगर हमने मान लिया कि अगर हमने प्रिंसिपल अमाउंट x रुपये लिया तो वो कितने टाइम में, 10 साल में, 10 ईयर में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से, r रेट ऑफ इंटरेस्ट से, r% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना गुना हो जाएगा, अपने आप का 5 गुना हो जाएगा। मतलब अमाउंट जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो हमें तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, SI इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो 5x माइनस x, ये हो जाएगा हमारे पास SI। कितना हो जाएगा, 4x। तो SI का फॉर्मूला लगा दीजिए, 4x इक्वल टू P जो कि x है इंटू R% इंटू T कितना है, 10 ईयर अपॉन 100। x से x कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी हमारे पास, 40%।